हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं जबरदस्त सवाल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और इस कंसेप्ट में हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको भी हम प्रूफ करेंगे। और ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आगे के सवालों में हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। और चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमको ये प्रूफ कैसे करना है। यहाँ पे बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसान भाषा में इसका प्रूफ लिखा गया है, और बहुत ही छोटा सा प्रूफ है, तुरंत प्रूफ हो जाएगा ये। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, तो ये आसान सा सवाल है दोस्तों। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खास बात, इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेक्चर क्रमांक वाइज सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। आप शुरू से शुरुआत करते हुए लाइन से सारे वीडियोस देखते जाइए। आपको हर एक कंसेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम सरल भाषा में क्लियर हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है। साथ ही साथ इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, रीमान इंटीग्रेशन, कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, ये जितने भी मतलब सारे के सारे टॉपिक्स है ना, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाए गए हैं। और उसके बाद हमने बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन की शुरुआत करी, जो चैप्टर अभी चल रहा है, और ये चैप्टर भी जल्दी से खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो आप सारे के सारे वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से समझिएगा। एक एक कंसेप्ट को, एक एक लाइन को बहुत बारीकी से एक्सप्लेन किया गया है। मतलब उन वीडियोस को आप देखेंगे, फिर आपको कभी भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपको मैथ्स के लिए ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स में बहुत काम आएगा। साथ ही साथ आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको इस चैनल से मदद मिलेगी। तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं हम इस सवाल को। दोस्तों, यहाँ पर यह कहा गया है कि जब n की वैल्यू 0 से बड़ी किंतु 1 से छोटी हो, तब इंटीग्रेशन 0 से अनंत x की घात n माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन एन पाई का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि गामा n इंटू गामा वन माइनस एन इज इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन एन पाई, जहाँ n जो है वो 0 से बड़ा किंतु 1 से छोटा है। ठीक है, मतलब हमको इस रिजल्ट का, ये जो यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करके हमको ये चीज सिद्ध करनी है दोस्तों। प्रश्न में खुद बोला है कि भैया इसकी वैल्यू इतनी होती है, और इसका यहाँ पे आप उपयोग कीजिए, प्रयोग कीजिए, और फिर सिद्ध कीजिए कि इतना। और ये फॉर्मूला बहुत काम का आगे काम आएगा। तो चलिए अब इसका हम प्रूफ शुरुआत करते हैं, ठीक है, यानी इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि भैया बाय रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के बीच संबंध का सूत्र ये होता है, आप सभी जानते हैं, गामा एम अपॉन गामा एम प्लस एन इज इक्वल टू बीटा एम एन। ठीक है, अब हमने बीटा फंक्शन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था कि बीटा फंक्शन अर्थात बीटा एम एन बराबर इतना होता है। ठीक है, ये हमने प्रूफ भी किया हुआ है, पर्टिकुलर इसके लिए एक वीडियो बनाया गया, आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो इतना इक्वल इतना होता है, ये देखो हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो ये हमने वहां सिद्ध किया हुआ है, इसलिए इसके स्थान पर इसको लिख दिए। अब चलिए, अब हम क्या करने जा रहे हैं, दोनों ओर m प्लस एन बराबर 1 रख रहे हैं। दोनों ओर क्या रख रहे हैं, m प्लस एन बराबर 1 रख रहे हैं। अर्थात यदि यहाँ से m का मैं मान निकालना चाहूँ तो 1 माइनस एन आएगा। ठीक है, अर्थात m की जगह पे 1 माइनस एन हम रखेंगे। तो चलिए रख रहे हैं, ये हो जाएगा गामा 1 माइनस एन, क्योंकि m का मान 1 माइनस एन, क्योंकि m प्लस एन बराबर 1 रख रहे हैं, तो m की वैल्यू 1 माइनस एन हो जाएगी। तो गामा m और m के स्थान पर अपन रखें 1 माइनस एन, तो ये हो गया गामा 1 माइनस एन, ये गामा n हो गया, अपॉन गामा m प्लस एन, और m प्लस एन के स्थान पर हम लोग 1 रख रहे हैं, तो ये हो गया गामा 1। ठीक है, और इस इंटीग्रल में भी आपको यही काम करना है। ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 से अनंत x की घात में n माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की घात में कितना है m प्लस एन, और m प्लस एन की जगह में हम लोग 1 रख रहे हैं, तो ये घात 1 हो गया। ठीक, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं होगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। और आप सभी जानते हैं कि गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए वो उसको 1 रख दिया गया। और ये वाला इंटीग्रल तो यही है जो हमको प्रश्न में दिया हुआ है, और इसके जगह पे पाई अपॉन साइन एन पाई हमको रखना है, तो इसके जगह पे हमने पाई अपॉन साइन एन पाई रख दिया, और कारण लिख दिया कि भैया इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है
वो पाई अपॉन साइन पे हमको प्रश्न में दी हुई है और गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव हो गया दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखो, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 0 से 1 के बीच है, ठीक है। अब दोस्तों आप बोलेंगे सर ये कैसे हुआ, देखो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बीटा फंक्शन में, ठीक है, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन में ही आया हुआ है कि m और n वहां पे सदैव क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, m और n दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखो, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग m प्लस एन बराबर 1 रख रहे हैं, ठीक है, अर्थात m का मान क्या निकलेगा, 1 माइनस एन। तो देखो m का मान निकला है कितना, 1 माइनस एन, ठीक है। और m को तो हम लोग ग्रेटर देन, m यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो m ग्रेटर देन 0 बोलने का मतलब ये m की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस एन, तो 1 माइनस एन ग्रेटर देन 0, इस तरीके से। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, माइनस एन इधर आएगा तो ये ऐसे मिलेगा, या इसको आप लिख सकते हो ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चलता है दोस्तों कि n की वैल्यू 1 से छोटी है और n की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो कुल मिला के अगर हम लोग कंबाइन करके लिखें तो n की वैल्यू 0 से बड़ी है किंतु 1 से छोटी है, ठीक है। और उसी को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये कैसे आया, कैसे हुआ, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों, और ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सवाल समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसके पहले के सारे वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।